हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गियर शिफ्ट ट्यूटोरियल ऑफ डोमिनार 250। एक्चुअली क्या है, इसके कंसोल में यहाँ पर डिस्प्ले में गियर इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपकी बाइक किस समय किस गियर में है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम डायरेक्ट अपना खुद से ही पता कर सकें किस समय मेरी बाइक किस गियर में चल रही है। और उसके लिए हमको चाहिए कि हम इसके आरपीएम और स्पीड के हिसाब से इजीली जज कर सकते हैं और इसकी साउंड से पता कर सकते हैं कि हमारी बाइक किस गियर में चल रही है और क्या ये राइट गियर है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप बाइक को किसी भी गियर में किस आरपीएम तक ले जा सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इसको फर्स्ट गियर में डाल देता हूं और अभी ये फर्स्ट गियर में है। तो फर्स्ट गियर में अगर आप बाइक की बात करें तो फर्स्ट गियर में आप इसको 5000 आरपीएम तक ले जा सकते हैं, बट ज़्यादा देर 5000 आरपीएम पे होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको 4000 आरपीएम तक ही लेके जाएं और उसके बाद डाल दें सेकंड गियर। तो चलिए अभी मैंने डाल दिया है सेकंड गियर, और सेकंड गियर डालने के बाद फिर थर्ड गियर आपको डालना है वही अराउंड 5000 आरपीएम के बाद, क्योंकि 5000 आरपीएम से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर वही है कि इंजन पे लोड पड़ने लगेगा। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तब आप 5500 आरपीएम तक ले जा सकते हैं इसको सेकंड गियर में, उसके बाद फिर चेंज करें। बट अगर नॉर्मल हाईवे पे हैं, रोड खाली है, तो फिर ज़्यादा देर इसको स्ट्रेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड गियर की। तो थर्ड गियर में भी आप बाइक को 5500 आरपीएम तक ले जा सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकालें तो ये है कि किसी भी बाइक को अगर आप 5500 आरपीएम या 6000 आरपीएम तक भी ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेड यही होता है कि 5500 आरपीएम तक आप बाइक को किसी भी गियर में लेके जाएं, उसके बाद गियर चेंज कर दें। और इसमें यहाँ पर आरपीएम लिमिट भी लगा हुआ है, लेकिन अगर आप बाइक को सपोज सेकंड गियर में है, सेकंड गियर में आप 6000 7000 आरपीएम तक भी लेके जाएंगे तो ये आरपीएम इंडिकेटर नहीं ऑन होगा, यानी कि आप इस बाइक को ले जा सकते हैं बट वो रिकमेंडेड नहीं होता, इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है। अब बात करते हैं कि बाइक मैक्सिमम किस स्पीड तक आप किस गियर में चला सकते हैं। तो सबसे पहले अभी बाइक मैंने फर्स्ट गियर में डाल रखी है। फर्स्ट गियर में डालने के बाद में भी आपको यहाँ कंसोल में नहीं दिख रहा होगा, बाइक है 18 पे, और 18 पे आने के बाद इंजन से थोड़ा सा लोड की साउंड आने लगे कि जैसे ओवरलोडेड है। तो मैं इसको फर्स्ट गियर को चेंज कर दूंगा, स्मूथ हो जाएगी। सेकंड गियर में बाइक ले जा सकते हैं आप 30 तक। 30 पे ले जाने के बाद आप बाइक के गियर को चेंज कर दीजिए, यानी कि 30 के बाद आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। और थर्ड गियर लगाने के बाद फिर आप बाइक को ले जा सकते हैं। चलिए चला के दिखाता हूँ। थर्ड गियर में डालने के बाद आप बाइक को ले जा सकते हैं अप्रॉक्स 50 to 55 तक। थर्ड गियर में 55 तक बाइक आराम से जाएगी आपकी। अब फोर्थ गियर में डालते हैं और फोर्थ गियर में देखते हैं कि कहाँ पर बाइक में साउंड आना शुरू होता है या ओवरलोड होती है, बाइक लोडेड फील करती है। फोर्थ गियर में बाइक 65 to 70 तक नॉर्मली जाती है। आप 75 तक भी खींच सकते हैं इसको, लेकिन 75 के बाद आपको फिफ्थ गियर डालना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी फिफ्थ गियर में डालते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फिफ्थ गियर में डालने के बाद इसकी जो स्पीड जा रही है वो जा रही है 80 to 85 तक। बात करते हैं सिक्स गियर की। सिक्स गियर में जो कंपनी कहती है कि मैक्सिमम स्पीड आप 130 तक ले जा सकते हैं, बट सिक्स गियर में मैं कहूँगा आप इसको 100 और 110 तक ले जा सकते हैं। बट अगर 110 तक भी जाएंगे ना तो किसी तरह की कोई वाइब्रेशन या कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाइक आपकी रोड से सेट होके बहुत स्मूथली, बहुत आराम से चलेगी। चलिए अब बात कर ली है हमने मैक्सिमम स्पीड की। अब बात करते हैं स्लो स्पीड की, यानी कि आप अगर किसी भी गियर में चलाते हैं तो मिनिमम किस रेंज तक चला सकते हैं, कब आपकी गियर बॉक्स से गियर स्टक होने की आवाज़ आने लगेगी, या किस स्पीड तक, मिनिमम कितनी स्पीड तक आप रख सकते हैं। सपोज़ सेकंड गियर है तो सेकंड गियर में मिनिमम कितना 15 पे 18 की स्पीड पे आप चला सकते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं फर्स्ट गियर से।
अभी फर्स्ट गियर मैं चला रहा हूँ। फर्स्ट गियर में आप 16 to 17 की स्पीड तक रख सकते हैं, 18 तक भी जा सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। अब सेकंड गियर में बात करते हैं। तो सेकंड गियर में मैंने डाल दी बाइक, अभी 22 की स्पीड है और इसको स्लो करता हूँ। देखिए स्लो करने के बाद कहाँ पे आवाज़ आनी शुरू होती है। 15 है, कोई इशू फील नहीं हो रहा, नॉर्मल चल रही है। और ये 13 पे हल्की हल्की स्टक की साउंड होने लगी कि आपको गियर चेंज करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड गियर की, यानी कि फर्स्ट गियर तो चलिए 0 से 15 और सेकंड गियर जो है आपका 13 से बिलो नहीं डालना है। 13 के नीचे फिर स्टक करने लगते हैं, या तो आपको बार बार क्लच लेनी पड़ेगी उसको मैनेज करने के लिए। तो बेटर यही है कि 13 से पहले आप फर्स्ट गियर रखें और उसके बाद सेकंड गियर। अब थर्ड गियर की बात करते हैं। थर्ड गियर मिनिमम किस स्पीड पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए थर्ड गियर में डाल दी। थर्ड गियर में डालने के बाद 22, 21 और 20 पे हल्की हल्की स्टक की साउंड आने लगी है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20 के बाद ही आपको थर्ड गियर डालना है, और 20 के नीचे अगर बाइक आती है तो आप उसको या तो सेकंड गियर कर लें या फिर क्लच के साथ मैनेज करें। जैसे अभी 20 पे पहुंचने के बाद देखिए हल्की हल्की वो आ रही है, तो इस तरह करके क्लच बार बार क्लच लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैफिक में हैं तब तो मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो बेटर रिकमेंडेड यही है कि आप गियर चेंज कर लें। चलिए अब बाइक को डालते हैं हम फोर्थ गियर में, और फोर्थ गियर में डालने के बाद आप बाइक को मिनिमम लेके जा सकते हैं। आप 30 के बाद आपका फोर्थ गियर होना चाहिए। 30 से बिलो आते ही ये थोड़ा थोड़ा स्टक होने लगती है, थोड़ी थोड़ी साउंड आने लगती है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपकी बाइक रॉन्ग गियर में चल रही है। अब बात करते हैं फिफ्थ गियर की। इसी तरह फिफ्थ गियर की भी एक लिमिट है। अगर फिफ्थ गियर की बात करें तो फिफ्थ गियर देखिए अभी 37, 38 पे स्टक होने की आवाज़ आने लगेगी, मतलब फील होने लगेगा कि गियर आपका एक्स्ट्रा है और आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लास्ट गियर यानी 6 गियर की। तो चलिए उसको भी ट्राई करते हैं 6 गियर को डाल के। तो अगर 6 गियर की बात करें तो 45 के नीचे आते ही 42, 43 या अप्रॉक्स 40 भी मान लो, 40 के नीचे 6 गियर कभी भी नहीं होना चाहिए। और नॉर्मली जब आप बाइक चलाएंगे तो उसकी साउंड से ही आपको पता चल जाएगा कि राइट गियर है या नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें बाइक गियर इंडिकेटर नहीं है। और एक चीज़, अभी बाइक मेरी चल रही है और बाइक चलने के बाद आप देख रहे होंगे ये इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई है कि मेरी बाइक में कभी कभी आती है। ये मैं कंपनी के सर्विस सेंटर पे भी देखता हूँ अभी दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कल भी गया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा सर्विस सेंटर जब मैं गया था तो मैंने उन लोगों को दिखाया था कि ये प्रॉब्लम आती है, बट उस समय नहीं आ रही थी तो इसकी वजह से चेक नहीं करा पाया। बट अभी फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये लाइट जलने लगी है और ये होती है इंजन माल फंक्शनिंग की, यानी कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको भी एक बार चेक कराएंगे। और चलिए, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था जिससे कि इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है तो आपको एक बार आसानी से गियर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। जब मैंने नई बाइक ली थी तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसके जजमेंट के लिए कि मतलब किस गियर में कितनी चलानी है। तो इसलिए ये वीडियो बना दिया जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सके कि किस गियर में कितनी स्पीड में आपको बाइक चलानी है। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ गंगा बैराज पे, और गंगा बैराज पे आगे हम लोग मिलेंगे कैब भाई से। कैब भाई को बुलाया था, कैब भाई आ रहे हैं, तो गंगा बैराज पे आगे हम लोग ने मीटिंग डिसाइड की, वहाँ पे मिलेंगे। और फिलहाल व्यू देख लो यार, एक बार रोक के यहाँ पे दिखाता हूँ। नॉर्मली गंगा बैराज पे कभी कभार ही रुकना हो पाता है। लुक, देख लो क्या गजब व्यू है। और वहाँ पे कोई फिशिंग कर रहा है। सनलाइट जब इस पे पड़ रही है पानी पे तो इतना बढ़िया शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा फॉग है इधर। तो वीडियो एंड करने से पहले मैंने सोचा आपको ये व्यू दिखा दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं।